2025 की बेस्ट वेब सीरीज से हो अनजान तो सही वीडियो पे गया है आपका ध्यान। कौन सी टीवी सीरीज रही सबसे ज्यादा महान जो बनी इस साल ओटीटी की असली जान? जियो हॉटस्टार की थ्रिलर सीरीज जिनके क्लाइमैक्स ने किया हैरान, या नेटफ्लिक्स के कॉमेडी शोज जिन्होंने छुआ आसमान, प्राइम वीडियो की हॉरर सीरीज जो लाई तूफान, या एप्पल टीवी के साई-फाई शोज जिन्होंने ओटीटी की बढ़ाई शान। अपनी रेटिंग्स में खड़ी है बन के चट्टान, बोरियत का नहीं रहेगा अब नामो निशान। आज किस्मत भी है आप पर मेहरबान, क्योंकि ये 2025 की बेस्ट सीरीज है जो छुएगी आपके दिल के अरमान। अगर मेरी राइमिंग से करे हो वाइब तो मस्त वॉच को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो हाइप। मेरा नाम है अक्षय चेड़ा, वेलकम बैक टू मस्त वॉच का काउंटडाउन अड्डा। अगर आपको पसंद है वो कॉमेडी जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगे, द स्टूडियो सीरीज जाके देखो जो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का भी बाप लगे। हॉलीवुड का असली ड्रामा जो एक स्टूडियो चलाने में आता है, हर एपिसोड अपने साथ हंसी का फवारा लेके आता है। रंगीन है यहाँ की लाइटें और बड़े बड़े नाम है, पर पर्दे के पीछे देखो तो कितने उल्टे काम है। सीरीज का सबसे पहला पॉजिटिव है सेट रॉगन का निराला अंदाज। वो स्टूडियो के हेड बने हैं जो हर पल उलझा रहता है, दुनिया को जीतता है पर अंदर से खुद बिखरा रहता है। वो सेकंड पॉजिटिव है शार्प सटायर। हंसी हंसी में ये सीरीज बड़े गहरे रस बताती है, हॉलीवुड की चमक के पीछे की धूल हमें दिखाती है। थर्ड पॉजिटिव है सितारों की महफिल। स्टार स्टडेड कैमियोज ने शो को 4 चांद लगा दिए हैं, हकीकत और फिक्शन के फासले ही मिटा दिए। कॉमिक कॉन एंड गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स वाले एपिसोड्स ने मजे दिला दिए हैं। फोर्थ पॉजिटिव है रिलेटेबिलिटी। दिखने में एक ग्लैमर है पर अंदर वही कॉर्पोरेट की मार है। टारगेट पूरा करने को हर कोई यहाँ बेकरार है। बजट के रोने यहाँ पे और डायरेक्टर के नखरे, स्टार की डिमांड सुनकर हो जाते हैं सबके टुकड़े। अरे वही जैसे अपने बॉलीवुड में एक एक्टर 2 करोड़ की फीस से सीधा 20 करोड़ की फीस मांग ले तो सबके पसीने छूट जाते हैं। दृश्यम 3 रेफरेंस समझ रहे हो ना? पर इन सब के बीच में सिनेमा का जन्म मिलता है। कांटों भरे इस बगीचे में ही तो ऑस्कर का फूल खिलता है। 20 to 25 मिनट्स के 10 एपिसोड्स द स्टूडियो एप्पल टीवी पर आपको मिलेगी विद IMDb रेटिंग 8.1। 13 साल का वो बच्चा जिस पर कत्ल का इल्जाम लगा, पूरे शहर की नजरों में वो एक गहरा सा दाग बना। गुनाह और बेगुनाही का ये किस्सा हर कोई कहेगा। ये शो एक अनुभव है जो लंबे समय तक साथ रहेगा। ये कहानी है एडोलेसेंस की जहाँ कानून और जज्बात लड़ते हैं, मासूम चेहरों के पीछे यहाँ राज गहरे पलते हैं। सीरीज का सबसे पहला पॉजिटिव है वन टेक का जादुई कमाल जो सबको हैरान करती है। बिना किसी कट के ये सीरीज सीने में जान भरती है। पूरी सीरीज एक लॉन्ग शॉट में जैसे सचमुच में घट रही हो, हर धड़कन हर सिसकी जैसे पास से ही गुजर रही हो। सेकंड पॉजिटिव है एक्टिंग परफॉर्मेंस। स्टीफन ग्राम ने बच्चे के पिता के रोल में जो बेबसी दिखाई है, अदाकारी की दुनिया में एक नई मिसाल बनाई है। उस छोटे बच्चे का परफॉर्मेंस भी एकदम कमाल है। बेटे को बचाने की तड़प और सच जानने का डर, बाप की आंखों में दिखता है बर्बादी का मंजर। थर्ड पॉजिटिव है बैकग्राउंड स्कोर की वो धुन जो रूह को सहलाती है, तनाव के उन लम्हों में वो और भी डराती है। संगीत ऐसा कि बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाता है, टूटे हुए रिश्तों का आईना दिखाया जाता है। फोर्थ पॉजिटिव है रियलिस्टिक राइटिंग। ये सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं, समाज की तस्वीर है, दिखाती है कि कैसे एक पल में बदलती तकदीर है। 4 एपिसोड्स की एडोलेसेंस सीरीज आपको मिलेगी नेटफ्लिक्स पर IMDb रेटिंग 8.1। दोनों IT मूवीज ने अगर आपकी रातों को जगाया तो अब इसका प्रीक्वल शो आपके होश उड़ाने आया। हॉरर लवर्स के लिए जबरदस्त फीस्ट है। IT वेलकम टू डेरी मस्ट वॉच सीरीज है। लाल गुब्बारा हवा में है और गटर में फिर से हलचल है। डेरी शहर की किस्मत में लिखा एक नया दलदल है। इश्क हो ना हो पर डर से प्यार हो जाएगा। पेनीवाइज आपके दिलो दिमाग में बस जाएगा। सीरीज में दिखाया है कि पेनीवाइज की शुरुआत कहां से और कैसे हुई, वो कौन सी शैतानी रूह थी जो सालों से नहीं सोई। सीरीज का सबसे पहला पॉजिटिव है बिल का वापस आना। वो आंखों का तिरछापन और वो कातिल मुस्कान, बिल के बिना ये डेरी लगती बिल्कुल बेजान। सेकंड पॉजिटिव है डेरी का गहरा इतिहास। 1960 का दशक वो शानदार सा माहौल बनाया है, इतिहास के पन्नों से निकलकर खौफ पर्दे पर आया। थर्ड पॉजिटिव है बच्चों की टीम। वही स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे बच्चों की टोली है जिनके लिए दुनिया अब खून से सजी होली है। फोर्थ पॉजिटिव है विजुअल्स एंड VFX। अंधेरे को ऐसा दिखाया है कि खुद से डर लग जाएगा, सोने से पहले आपको पेनीवाइज का चेहरा याद आ जाएगा। पॉजिटिव है पेनीवाइज का खौफ। वो हंसेगा तो दिल कांपेगा, वो नचाएगा तो दम निकलेगा। डेरी का हर बच्चा अब उसी की आग में जलेगा। पहला 7वां और 8वां एपिसोड में आपको बहुत मजा आएगा। IT वेलकम टू डेरी आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगा। 1 आवर के 8 एपिसोड, IMDb रेटिंग 8.0। एक अनोखी कहानी एप्पल टीवी पर आई है। ब्रेकिंग बैड के मेकर ने एक बार फिर धूम मचाई है। एक वायरस आया ऐसा जिसने सबको एक कर दिया, दुनिया को दुख दर्द और नफरत से दूर कर दिया। पर वहीं जहाँ पे सब खुश हैं, एक चेहरा उदास है। कैरल के पास क्या जीत की आस है। सीरीज का नाम प्लरीबस है और इसका सबसे पहला पॉजिटिव है रिया सिहोन का एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। बेटर कॉल सॉल सीरीज की किम वेक्सलर अब कैरल बन के आई है और इन्होंने अपनी एक्टिंग से हर सीन में आग लगाई है। चिड़चिड़ी हैं, दुखी हैं और सॉल्यूशन में खोई हैं। इस मुस्कुराती दुनिया में सिर्फ वही जागती सोई है। सेकंड पॉजिटिव है यूनिक साईफाई कॉन्सेप्ट। अमूमन वायरस मौत फैलाता है, यहाँ शांति लाया, पर बिना आजादी की शांति एक गहरा सा साया है। सबका दिमाग जुड़ गया है, अब कोई मैं नहीं, सब हम है। सिर्फ 13 लोग इस वायरस से अब इम्यून है। थर्ड पॉजिटिव है मास्टर डायरेक्शन। डायरेक्टर का कैमरा चलता है तो कहानी खुद बोलती है। धीरे धीरे ये सीरीज राज गहरा सा खोलती है। ह्यूमर भी डार्क यहाँ और सस्पेंस की भरमार है। हर एक फ्रेम में छुपा हुआ कोई ना कोई विचार है। ये सीरीज नहीं, एक सवाल है
क्या दुखी होना भी जरूरी है? क्या बिना आंसुओं के इंसान की कहानी अधूरी है? अगर दिमाग की कसरत करने जाना है तो प्लरीवर्स की इस दुनिया में जरूर आना है। 8 एपिसोड्स ऑफ 50 मिनट ईच, IMDb रेटिंग 8.3। अगर ग्रेज एनाटॉमी और ER जैसे शोज को आपने चाहा तो दोस्तों द पिट सीरीज देखो, आप कहोगे वाह। मेडिकल ड्रामा के दीवाने पर यह सीरीज बहुत भारी है। द पिट एक इमोशनल रोलर कोस्टर की सवारी है। दिल की धड़कन बढ़ा देगी, ये पक्का वादा है। इमोशंस का डोज इसमें उम्मीद से बहुत ज्यादा है। पिट्सबर्ग के एक हॉस्पिटल की एक खौफनाक रात है जहाँ मौत और जिंदगी की हर पल होती मुलाकात है। पिट्सबर्ग की गलियों का ये सबसे व्यस्त ठिकाना है जहाँ मरते हुए को फिर से बचाना है। सीरीज का फर्स्ट पॉजिटिव है नोआ की दमदार वापसी। वो अनुभव, वो ठहराव और वो आंखों की चमक पूरे शो में बिखरती है उनकी अलग ही दमक। सेकंड पॉजिटिव है रियलिस्टिक मेडिकल ड्रामा। स्ट्रेचर की वो आवाजें और मॉनिटर की बीप बीप का शोर खींच ले जाता है हमें एक अनदेखी कहानी की ओर। बिना किसी फालतू ड्रामा के मेडिकल वार्ड को दिखाया है, आम इंसान को भी हॉस्पिटल का असली चेहरा समझाया है। थर्ड पॉजिटिव है भागती हुई रफ्तार। सीरीज की रफ्तार ऐसी है जैसे एम्बुलेंस की दौड़ हो, जैसे हर कैरेक्टर को वक्त को जीतने की होड़ हो। फोर्थ पॉजिटिव है ह्यूमन कनेक्शन। सिर्फ दवाइयां नहीं, यहाँ पे दिल का भी इलाज होता है। डॉक्टर की मुस्कान के पीछे छुपा हुआ कोई राज होता है। हॉस्पिटल के उन दीवारों में बहुत कुछ दफन है, किसी के लिए ये मंदिर है तो किसी के लिए कफन है। इस साल की बेस्ट ड्रामा एमी अवार्ड विनर द पिट सीरीज मिलेगी आपको जियो हॉटस्टार पर। 15 एपिसोड 50 मिनट के, IMDb रेटिंग 8.7। गाइस अगर मेरी ये काउंटडाउन पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। कोई सीरीज अगर मुझसे मिस हुई तो कमेंट में कर दो टाइप। बताओ कौन सी इस साल की बेस्ट सीरीज रही जिससे आपने किया वाइब। वीडियो आई पसंद तो 3 बार जरूर कर देना हाइप। ऐसी ही कमाल की रिकमेंडेशंस के लिए मस्ट वॉच को कर लो सब्सक्राइब। मस्ट वॉच शोज का काउंटडाउन मैं लाता रहता हूँ तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। एंड टॉप 10 सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो चेकआउट कर लेना।